साधारण मनुष्य के दो आँखें जो होती हैं वो हमेशा ही सामने की तरफ देखने की कोशिश कर रही होती हैं, पर चेहरे की कुछ बनावट ऐसी है कि वो जो आँखें जिस सॉकेट में भरी होती हैं वो थोड़ा तिरछाई पे है। जो इंसान का मस्तिष्क है वो कुछ ऐसी प्रक्रिया बना के रखता है कि आँखें तिरछी न देख के सीधे सीधे ही देखें। इस प्रक्रिया में बहुत सारा तालमेल मांसपेशी और नसों के आपस के तालमेल का होता है। जब ये तालमेल बदल जाता है या इसका बैलेंस खराब हो जाता है तो आदमी में भेंगेपन की शिकायत होती है। साधारण तौर पे हम बात कहें तो दो आँखें दो विभिन्न दिशाओं में देख रही हैं, हम इसी को भेंगापन कहते हैं। भेंगापन होने के कई कारण होते हैं। कुछ आनुवांशिक होते हैं जिन्हें जेनेटिक कहते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं जिन्हें हम कंजेनाइटल कहते हैं, कुछ और कारण भी होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि ये एक तालमेल है मांसपेशियों और नसों का। अगर कभी भी ऐसा होता है कि बचपन से लेके बड़े होने तक में यदि जब आप एक किसी आदमी के देखने की प्रक्रिया विकसित हो रही हो, उस बीच में अगर इस तालमेल में कभी भी कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो ये तालमेल बिगड़ जाता है और उसकी वजह से भेंगापन आ जाता है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे के पुतली पे बचपन में किसी कारण से, किसी इन्फेक्शन से या किसी भी और चीज़ से सफ़ेदी आ जाए। अब कोई उसकी एक आँख जो होती है उसकी देखने की क्षमता जो दूसरी नॉर्मल आँख होती है उससे कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, सफ़ेदी तो पुतली पे है पर देखने की क्षमता विकसित उस आँख में नहीं हो पाती, बिकॉज लाइट जो है वो प्रॉपरली उस आँख में जाती नहीं है, तो वो देखने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। ऐसी आँख क्या करती है, वो अपनी सीधे रहने की प्रक्रिया भूल जाती है और वो तिरछी पड़ जाती है। तो ये एक और भी कारण हम समझ सकते हैं कि किसी भी अन्य बीमारी से भी भेंगापन हो सकता है। जब भी आँखों की देखने की क्षमता कम हो जाएगी तो भेंगापन होने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। भेंगापन मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। या तो आपकी दोनों आंखें अंदर की तरफ मुड़ जाएं, या वो दोनों बाहर की तरफ मुड़ जाएं, या उनमें ऊपर और नीचे में कोई तालमेल हो जाए, यानी एक आंख ऊपर देख रही हो और दूसरी नीचे देख रही हो। यही तीन प्रकार के मोटे मोटे तरह के भेंगापन साधारण जनता में पाए जाते हैं। साधारण तौर पे जब भेंगापन जो होता है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है, यानी कि अगर आपको उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी हो तो कहिए कुछ 10-20% का भेंगापन होता है, जिसको दिमाग, मांसपेशियाँ, नसें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम अपना रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं तो आँखों पे ज़ोर पड़ने के कारण या मांसपेशियाँ थक जाने के कारण या नसें थक जाने के कारण ये 10-20% का भेंगापन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी साधारण आदमी के लिए बर्दाश्त करना। तब क्या होता है, जो पहला लक्षण दिखता है वो होता है आँखों में भारीपन होना, थकावट होना या सर में दर्द बना रहना। मतलब बहुत ही समय तक, लंबे समय तक सर में दर्द बना रहे और ऐसे कुछ पता ना चल रहा हो कि क्या हो रहा है, सब कुछ साधारण तौर पे आंखें भी ठीक ठाक देखने में लग रही हों। तो हो सकता है कि कहीं छोटा मोटा भेंगापन किसी आँख में हो, दिमाग संतुलन बना रहा है, वो संतुलन बनाने में असंभव हो रहा हो, इसलिए सरदर्द की शिकायत हो। किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक सरदर्द की शिकायत है या मान लीजिए आँखों में भारीपन रहता है, थकावट रहती है, तो उनको एक बार किसी एक ऐसे चाहे ऑप्टोमेट्रिस्ट से या आँखों के डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो ये जांच ज़रूर कर ले कहीं आँखों में चश्मे के नंबर की ज़रूरत तो नहीं है या कहीं भेंगापन तो नहीं है। ये दो बहुत सामान्य शिकायतें हैं जो आम जनता में दिखती हैं। निम्न स्तर का भेंगापन है, 10-20% है, तो शायद साधारण तौर पे आदमी उसे देख भी नहीं पाता और उसको आईने में भी देखने में पता नहीं चलेगा। पर यदि कभी भेंगापन बहुत ज़्यादा होता है और देखने में ही पता चलता है कि दो आंखें दो दिशा में देख रही हैं, तो ऐसी सूरत में तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लग गई और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये पूरा खेल जो है मांसपेशी और नसों का है, तो कई बार सर में चोट लगने से नसों में कुछ कमज़ोरी आ जाती है। उसकी वजह से अचानक ही एक आँख जो होती है कहीं दाएँ या बाएँ हो जाती है या दोनों आँखों का अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जितनी उम्र कम हो,
यानी कि जब भी ये शिकायत जितने छोटे व्यक्ति में दिखे, छोटे बच्चे में दिखे, उतनी जल्दी आँखों के पास जाना चाहिए। तो दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली वो बात ये है, जितना ज़्यादा भेंगापन है उतना आपको तकलीफ़ देगा, उतनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचें। जितनी कम उम्र है उतनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुँचें। इसको जितना ही आप डिले करेंगे या देर लगाएंगे इसके इलाज में, आँखों की रोशनी जो है उतनी ही समय तक कम होती जाएगी। और कई कई सूरतों में ऐसा भी होता है कि आँखें पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती हैं, और जो भी आँख इफेक्टेड है, जिस भी आँख में शिकायत है, उस आँख की रोशनी पूरी तरह चली जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भेंगापन का उपचार जो है वो मुख्यतः दो तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका है कि हम उसे चश्मे से सुधारने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह अगर निम्न स्तर का भेंगापन होता है तो कई बार चश्मे स्पेशल तरीके के चश्मे होते हैं जिसमें प्रिज्म वगैरह लगते हैं, तो ऐसे चश्मे लगाने से सामान्य जीवन गुजारा जा सकता है। तो पहला जो तरीका है वो भेंगेपन के इलाज का वो है चश्मा। पर कई सूरतों में चश्मे के बावजूद भी रोशनी में सुधार नहीं होता। जितनी डिग्री का भेंगापन है उतनी डिग्री के भेंगेपन के इलाज को चश्मे से संभव नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में जो किया जाता है वो ये है कि जो भी मांसपेशी या जो भी नस जो ज़्यादा एक्टिव है उसको थोड़ा सा कमज़ोर किया जाता है, और जो कमज़ोर है उसको थोड़ा मजबूत बनाया जाता है। विस्तार से यदि एक गुब्बारा है और उसमें दो तरफ दो रस्सियाँ बंधी हुई है और हम उसे एक तरीके से एक तरफ खींच रहे हैं, तो वो सीधे ना रह के वो तिरछा हो जाएगा। आँख भी कुछ ऐसी ही है, एक गुब्बारे की तरह है जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ मांसपेशियां जुड़ी है। तो जो भेंगापन जिस मांसपेशी की वजह से हो रहा है, जिसकी तरफ से तनाव ज़्यादा पड़ रहा है, हम उस मांसपेशी को थोड़ा सा कमज़ोर बना देते हैं और उसको वहाँ से सर्जरी करके उसको इंसिजन लगा के उसको थोड़ा सा पीछे जोड़ देते हैं ताकि उसकी पकड़ में थोड़ी ढील आ जाए। तो और जो मांसपेशी ढीली पड़ गई है उसको हम उसको ऑपरेशन करके थोड़ा सा उसमें सूचर वगैरह लगा के उसको टाइट कर देते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए और जो पूरा तालमेल है वो वापस उस आँख को सीधे करने की प्रक्रिया में आ जाए। हम इस तरीके से सर्जरी करते हैं। सेम चीज़ हम जब ऊपर नीचे का भी भेंगापन होता है तो ऊपर नीचे की मांसपेशियों के साथ भी करते हैं। प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स है। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑपरेशन के दौरान पूरा लाभ न मिले, तो डॉक्टर आपको कई बार ये बताएगा ज़रूर कि भेंगेपन के 2 या 3 ऑपरेशन भी हो सकते हैं। भेंगापन से बचाव जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें बहुत सारा पोर्शन जो है अनुवांशिक है और जन्मजात है, ये तो प्राकृतिक है। तो ऐसी सूरत में संभव नहीं हो पाएगा कि भेंगापन से बचाव किया जाए। जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जितनी जल्दी आपको लगे कि आपकी आँखों में कोई तकलीफ़ हो रही है या आँखें तिरछी दिख रही हैं या भेंगेपन का आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भेंगापन है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें ताकि डॉक्टर उस पर इलाज करके उसको उस आँखों में जो है रोशनी बनाए रखने का प्रक्रिया बना के रख सके।